सीताराम जी। मतलब आजकल मतलब जो गौरव संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि राज से राधा और माँ से माधव, क्या ये सत्य है? गौड़िया संप्रदाय का मतलब प्रेमानंद बाबा। जी जी। हाँ, आजकल हम भी कई बार वीडियो देखा हूँ, तो बोलते हैं कि राम माने राधा, माँ माने माधव। ऐसा उत्तर तो नहीं है। ऐसा उत्तर भावात्मक उत्तर है, भाव से अपने इष्ट से जोड़ना चाहते हैं, वैसे शास्त्रीय अर्थ तो नहीं है। रास्तु राम मास्तु सीता, राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रपंचते राम नाम अर्थ चिंतिका। अब वृंदावन वाले बाबा लोग बोल सकते हैं कि राम माने राधा, माँ माने माधव, पर हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए कि शास्त्रीय उत्तर नहीं है ये। शास्त्रीय उत्तर तो ये है, राम माने राम जी, राम माने राम, माँ माने सीता। रास्तु राम मास्तु सीता, ये ब्रह्मवल्क पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से बोल रहे हैं। कोई गलतोती बात नहीं है, अप्रमाणिक बात भी नहीं है। जिसको शक हो तो ब्रह्मवल्क पुराण जाके देख ले। ब्रह्मवल्क पुराण में नारद जी प्रश्न किए हैं ब्रह्मा जी से कि कौन सा नाम जपें कि परात्पर बिहारी राम जी हमको दर्शन दे दें। ब्रह्मा जी उपदेश दिए हैं नारद जी को कि राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रपंचते राम नाम अर्थ चिंतिका। मतलब कि रास्तु राम मास्तु सीता, ये ब्रह्मा जी नाम का अर्थ भी बता रहे हैं कि राम माने रास्तु राम, रा का मतलब राम जी हुए, मास्तु सीता, माँ माने सीता जी हुई। और फिर ये दोनों जुगल के राम नाम प्रभावेण, राम नाम के प्रभाव से श्री सीताराम, अब यहाँ जुगल जोड़ देते हैं कि राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रपंचते राम नाम अर्थ चिंतिका, राम नाम के जप के प्रभाव से श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात दर्शन दे देते हैं। अब राम नाम के अर्थ अलग आता है। रकारो जायते स्वयंभू, रकारार्थो जायते हरि, रकारार्थो जायते शंभु, रकारार्थो जायते सर्वशक्ति विदः। राम नाम का पूरा अर्थ ये तो होता है कि र के आधी अर्धाली से ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति होती है, और रकार के नीचे अर्धाली से रकार अर्थ जायते सर्वशक्ति विदः, रकार के आधी अर्धाली नीचे से सभी शक्तियों का, इनकी शक्तियां है ब्रह्माड़ी, सीता नहीं, लक्ष्मी और पार्वती। तो पार्वती जी, ब्रह्माड़ी और लक्ष्मी जी शक्तियां होती है। जैसे आधे अर्धाली से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है र के, और रा के आधे नीचे वाली अर्धाली से उनकी शक्तियां होती है। तो उनकी शक्ति में ब्रह्माड़ी, पार्वती जी और लक्ष्मी जी होती हैं। तो अब ये राम नाम का अर्थ होता है। रकार अर्थो जायते स्वयंभू, रकार अर्थो जायते हरि ही, रकार अर्थो जायते शंभु। माने राम नाम के केवल र अक्षर से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति होती है, और सारा ब्रह्मांड ही रकार से ही उत्पन्न होता है, और फिर सारा ब्रह्मांड रकार में घुस भी, प्रलय में घुस भी जाता है। अब राम नाम का प्रभाव थोड़ा और आगे आइए। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगत विवर्ति सकलम विष्णु शिव संगरते पुनः। राम नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। राम नाम प्रभावेण विवर्ति सकलम विष्णु, राम नाम जप के प्रभाव से विष्णु भगवान पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड का भरण पोषण के शक्ति प्राप्त करते हैं, और राम नाम के प्रभाव से ही भगवान शिव शक्ति पाते हैं तो संहार करते हैं। मतलब कि राम नाम जप के प्रभाव से ये सारी शक्ति मिलती है, और जब सारी शक्ति मिलती है तो इसका मतलब कि राम जी के राम नाम जपने से ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव भगवान इतना शक्ति प्राप्त करते हैं। तो राम जी थोड़ा थर्ड पर्सन हो गए ना, अलग हो गए, ये नहीं हो गए। यदि इन्हीं का नाम होगा, विष्णु भगवान का ही राम जी होगा, तो राम नाम प्रभाव में विवर्ति सकलम विष्णु क्यों कहते? राम नाम के जप के प्रभाव से विष्णु भगवान भरण पोषण करते हैं, तो अपने ही नाम जप के अपने ही शक्ति प्राप्त करेंगे, ऐसा तो गलत हो जाएगा। गलत तो हम है, तो अब शिव जी की पूजा करेंगे तो शक्ति मिल जाएगी, थर्ड पर्सन है वो। लक्ष्मी जी के पूजन करेंगे, धन संपत्ति आ जाएगी। सरस्वती के पूजन करेंगे, थर्ड पर्सन है वो, हमको ज्ञान वर्धन हो जाएगा। कुबेर का पूजा करेगा, धन वर्धन हो जाएगा। जिस देवता का पूजन करेंगे उसका शक्ति मिलेगा, हो जाएगा। पर ये अपने ही नाम का पूजा करेंगे, अपने ही नाम जप करेंगे तो क्या शक्ति मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जैसे हमारा नाम है, हम रामदास रोज करें तो क्या शक्ति मिलेगी? कुछ मिलेगी? कुछ भी नहीं। राम नाम, राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। राम जी जो है वो
अगुण अखंड अनंत अनादि हैं, उनका कोई भेद नहीं है, बाकी उन सबों का भेद है। जैसे अब कृष्ण भगवान है, भागवत में आप पढ़ेंगे, अक्रूर जी जब लेके आ रहे हैं गोकुल से, तो जमुना पुलिन पर आ गए। कृष्ण भगवान, अक्रूर जी बोले कि थोड़ा आप रथ पर रुकिए, मैं थोड़ा सा जमुना जी में डुबकी लगा लूँ। सुने होंगे ना कभी कथा। और अक्रूर जी जाकर डुबकी लगाए, तो जब डुबकी लगाए तो देख रहे हैं कि हमारा कन्हैया 4 भुजा है, शंख चक्र गदा है, वो सारा बैकुंठ के देख लिए वो। अब बाहर निकल कर बोलते हैं कि अरे हम तो जानते थे कन्हैया केवल यहाँ का ग्वाला है, नंद बाबा का लड़का है, ये तो साक्षात विष्णु भगवान का अवतारे है। तो ये राम जी होते तो 4 भुजा तो नहीं दिखाते ना। राम जी तो परात्पर बिहारी, जैसे बाप का जो गुण आचरण जो हाथ पैर है वही बेटा में उतरेगा। तो राम जी परात्पर बिहारी हैं, तो हम उनके संतान हैं। तो हम उनके संतान हैं, इसलिए हमारा उनका भी 2 ही भुजा है। परात्पर स्वरूप 2 ही हाथ का है, वो 4-5 भुजा 10 मुंह 10 मुंडी 4 मुंडी वाली नहीं है वो। राम जी परात्पर भी, जैसे मनुष्य शत्रुपा के सामने जो प्रकट हुए तो 4 मुंडी 4 हाथ 10-20 कुछ नहीं लगे, 100 रूप राम जी से प्रकट हुए। क्यों? राम जी का स्वरूप जो उनके धाम में रहते हैं वो परात्पर बिहारी, परात्पर स्वरूप 2 ही भुज का है। और ये विष्णु भगवान शिव जी चाहे ब्रह्मा जी, ये पद विशेष है, ये पद प्रतिष्ठा है। तो पद है तो इनके लिए आसन भी है, इनके लिए वाहन भी है। जैसे यहाँ किसी कलेक्टर को चाहे मुख्यमंत्री को पद दिया जाता है, उसकी गाड़ी मिलती है ना, सबकी मिलती है। और राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति यहाँ देश का तो मालिक हो जाता है। तो राष्ट्रपति देश का मालिक हो जाता है तो सारे सवारी उसी का होती है, नहीं होती है। तो उसको अलग से जब देखे होंगे आप कभी कभी, तो 10-20-50 घोड़े छेक के जाएंगे, इनके लिए गाड़ी पर अपना फोर्स लेके जाएगा। पर वो राजा है, तो राजा का अश्व जो है ना, वो ऐश्वर्य का द्योतक होता है, तो उसके लिए घोड़े ही घेर घेर के जाएंगे, अलग नहीं होगा। उसी प्रकार राम जी सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पुत्र सोई, ये सबके प्रकाश देने वाले हैं, कहीं से प्रकाश कुछ लेने वाले नहीं है। और गौरिया संप्रदाय वाले कभी कभी बोल देते थे, हमको भी सुनाई पड़ता था, राम नाम 3 बार जपो, कृष्ण नाम 1 बार जपो, बराबर हो जाएगा। अरे ये तो मूर्खता वाली उत्तर हो जाएगी। जब शिव संगीता में लिख रहा है, रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम के पूरा 1 बार 1000 पाठ करिए और 1 बार केवल राम नाम बोल दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि 3 बार, अब वो जीव गोस्वामी एक जगह अपने ग्रंथ में लिख दिए कि 3 बार राम नाम जपो और 1 बार कृष्ण नाम जपो बराबर। पर आर्ष ग्रंथ, जीव गोस्वामी का आर्ष ग्रंथ नहीं होता है। आर्ष ग्रंथ मतलब वेद व्यासी जो लिखे हैं, हमारी आर्ष ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार का कोई भी अनर्गल अर्थ नहीं है। आजकल के थोड़ा थोड़ा लोग भजन पूजन करके अनाप शनाप कुछ भी लिख देंगे तो अब प्रमाणिक हो जाएगा, वो प्रमाणिक नहीं होगा। इसी प्रकार आजकल वृंदावन में ये हो गया है, राम ने राधा मम ने माधव। अरे भाई, राम ने राधा मम ने माधव नहीं होता है, ये भावात्मक अर्थ हो सकता है पर शास्त्रीय अर्थ नहीं हो सकता है। और जो ऐसा बोलते हैं राम ने राधा मम ने माधव, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ के उनको अपने में सुधार कर लेना चाहिए। राम जी का जो अर्थ है यथार्थ कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भावात्मक अर्थ ना कर, शास्त्रीय अर्थ छोड़ के भावात्मक अर्थ का उतना प्रयोजन नहीं होता है और कहना भी नहीं चाहिए। अपने इष्ट का प्रचार करिए, बढ़िया बात है, अपने इष्ट का नाम जपिए, बढ़िया बात है, पर किसी इष्ट को नीचा दिखाना हमारा अधिकार क्षेत्र के बाहर वस्तु है। राम जी, राम अनंत अनंत गुणानी, राम जी अनंत है, उनका गुण भी अनंत है। और परात्पर बिहारी राम जी जब आते हैं, हर कल्प पे नहीं आते हैं, वो ब्रह्मा जी के जीवन काल में 1 बार आते हैं और वो विमार्चन कल्प में आए। विमार्चन ये जैसे श्वेत बराह कल्प है, तो श्वेत बराह कल्प में महाविष्णु जो है उनसे त्रेता में राम जी आए और वो विमार्चन, सती जी जो मर जाती है ना, सती जी के जो मोह होता है, ये विष्णु महाविष्णु जब राम जी बनते हैं उनके काल में नहीं होता है, वो राम जी जब परात्पर बिहारी आते हैं उनके काल में सती जी की भी मोह हो जाती है, उनके काल में हो जाती है। पार्वती जी तो अभी अमर हैं, जैसे शंकर जी अमर हैं वैसे पार्वती जी अमर। हर से हेतु हेर हर ही को किए भूषंती भूषंती को, जब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर रही थी, संयोग से शंकर जी आए तो बोले कि देवी आओ हम लोग प्रसाद पाले। पार्वती बोले कि आप प्रसाद ले लीजिए
मैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती हूँ, पूरा नहीं हुआ है, पूरा करके मैं ले लूँगी। भगवान से बोले कि क्या पाठ करते हो? तो विष्णु सहस्रनाम का। बोले कि एक बार राम नाम बोलो, आगे पालो। तो बोले कि एक नाम का क्या मतलब? बोले कि पहले पाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। फिर वो राम नाम बोल के आके प्रसाद पा लिया। फिर पार्वती जी पूछती हैं कि एक राम नाम का क्या मतलब? तो बस वही मतलब है, राम नाम जो है ना, जैसे राम जी अनादि हैं वैसे ही राम नाम भी अनादि हैं। भगवान परात्पर बिहारी राम जी है। परात्पर का मतलब जिनके ऊपर कोई नहीं हो, पूर्ण है। जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के दर्जा तो ऊपर हो गया ना वो, और महाविद्यालय ही हो गया। तो ये डिग्री तो दे देगा महाविद्यालय, पर पीएचडी डिग्री वगैरह तो नहीं दे पाएगा। वो देगा? नहीं देगा, वो तो फिर यूनिवर्सिटी देगी। तो उसी प्रकार राम जी परात्पर हैं। हर ब्रह्मांड राम जी के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, हर रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगा है। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगा है, तो वो राम जी ब्रह्मांड के अंदर भी हैं, राम जी ब्रह्मांड के बाहर भी हैं। जैसे उमर तो विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड जीव निकाया। उमर गुलर के फल देखे हैं? गुलर का फल देखे हैं? नहीं देखे। उसमें 100 200 1000 कीड़े होते हैं ना। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में हम लोग कीड़े के रूप में हैं। सुख से मौज मस्ती से हम लोग भी रह रहे हैं, बाल बच्चे, पूरा संसार उत्पन्न हो रही है। वो भी कीड़े उसमें अपना संसार उत्पन्न करते हैं, खाते पीते मौज मस्ती से रहते हैं। फल गिर गया चकनाचूर, उसी प्रकार हम लोग भी एक दिन अपनी आयु पूरा करके चकनाचूर। रामचरितमानस में बड़ी बढ़िया सटीक उदाहरण है। अगस्त जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी जानो, कछुक महिमा तुम्हारी। आपके भजन के प्रभाव से आपकी महिमा जानता हूँ। और उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड जीव निकाय। ये अगस्त जी महाराज राम जी से कह रहे हैं। उमर माने गुल्लर का फल। कहीं कहीं गुल्लर को कुछ और भाषा में भी बोलते हैं। उमर बोलते हैं गुल्लर। दो नहीं, छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, हाँ तो हाँ तो हाँ अंजीर जैसा, कहीं कहीं अंजीर भी कहते हैं। ठीक, तो अब उस नहीं, वो अंजीर अलग फल है, ये अंजीर कहीं कहते हैं। तो उमर का गुल्लर का जो पेड़ देखेंगे, उसमें उस गुल्लर के पेड़ में कम से कम तो 4-5 हजार करोड़ तो फल तो लगता ही है। गुजर इतना फल लगेगा कि एक एक झोंपा में कम से कम तो 10,000 फल होगा। उसी प्रकार राम जी के रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब जब कोटि कोटि इतना बड़ा देश के लिए प्रधानमंत्री बना है, फिर उसके मंत्रालय, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उस मुख्यमंत्री, फिर इतनी बड़ी यहाँ मिनिस्ट्री का तामझाम, फिर जिला प्रशासन, फिर थाना पुलिस। एक देश को संभालने के लिए इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतना बड़े पद बने हैं। और जहाँ जिसको अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो वो अपना मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे क्या? तो उनकी मिनिस्ट्री है त्रिदेव पहले हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री वही हैं। तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इस ब्रह्मांड के संभालने के लिए। इसी प्रकार हर ब्रह्मांड को संभालने के लिए अलग अलग अधिकारी रखे हैं। ये राम जी नहीं है, पर राम जी के अवतार हैं, अंशावतार हैं। राम जी तो अलग हैं, अभी उन्हीं के शक्ति से सब संचालन होती है। शंकर जी तो कहते हैं जय बहुबार नचावा मोहि, बार बार नाचना पड़ता है। राम जी के राम झरो के बैठ के सबके मुजरा देत, जाको जैसी चाकरी वाको वैसे देत। तो राम जी अनंत हैं, राम जी के गुण भी अनंत है। राम जी के बराबर राम जी हैं। कहिए सुमेरु शेर सम। अब सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, तो सुमेरु के सामने तो कोई दूसरा पर्वत तो है नहीं, तो अब कोई तुलना तो नहीं दे सकते हैं। तो राम जी के बराबर राम जी ही हैं, बाकी तो कोई नहीं। अब यदि विष्णु भगवान ही यदि राम जी बने हैं, तो रामावतार में वो लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण करने वाला कौन है? विष्णु भगवान। वो भरत जी बन के आए हैं, देख रहे हैं। तो जब भरत जी बन के आए तो लक्ष्मण जी और राम जी तभी अलग हो गए ना। वो फिर लक्ष्मण जी कौन है? तो राम जी जिस ब्रह्मांड में जब जाएंगे अवतार लेके, परात्पर बिहारी जिस ब्रह्मांड में अवतार होगा, तो उस ब्रह्मांड के जो महाविष्णु होंगे वो लक्ष्मण जी बन जाएंगे।
और उस ब्रह्मांड के विष्णु भगवान होंगे, वो भरत जी बन जाएंगे, और भूमा नारायण शत्रुघ्न बन जाएंगे जब वो परात्पर बिहारी राम जी आएंगे तब। और बाकी यहाँ से जब क्षीर सागर से जब अवतार होगा तो महाविष्णु राम जी बन जाएंगे, उनका शेष नाग जो है ना वो लक्ष्मण जी बन जाएंगे, शंख जो है ना भरत जी बन जाएंगे, और चक्र जो है ना शत्रुघ्न जी बन जाएंगे। भेद हो जाएगी यही। अब इतना गूढ़ बात ना हो, और लोग साफ साफ कह दें कि राम माने राधा, म माने माधव। अरे बढ़िया, भावात्मक उत्तर तो मान लूंगा, तो शास्त्रीय उत्तर नहीं है, और ऐसा भावात्मक उत्तर दीजिए, लेकिन शास्त्रीय उत्तर को नकारा नहीं जा सकता है, नहीं है, भेद पैदा नहीं की जा सकती है। अरे राम जी तो राम जी हैं, तो राम जी के बराबरी अब किसी दूसरे का नाम लिया जाए ये ठीक नहीं है। राम जी तो राम जी है, राम अनंत अनंत गुणानी, राम जी बहुत अनंत हैं, उनकी बराबरी वही हैं, और बाकी तो ब्रह्मांड में उनकी सारी स्थिति है। और आपको क्या पूछना है सो बता लीजिए। साकेत धाम की साकेत धाम की व्याख्या लंबा हो जाएगा, वो अलग वीडियो में आएगी। आपने जैसे बताया था कि दुई एक हाँ, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। तो एक जन्म में जब महाविष्णु आते हैं राम जीवन के, तो तब अपने जो बाकी विष्णु हैं वो लोग भाई बन जाते हैं, और बाकी 2 बार विष्णु भगवान आते हैं। तो विष्णु भगवान जब आएंगे तो ये विष्णु भगवान राम जी बन जाएंगे, वैकुंठ वाले। शेष जी उसमें भी लक्ष्मण बनेंगे, और चक्र शंख उनका भरत बन जाएगा, चक्र उनका शत्रुघ्न बन जाएंगे। तो जब महाविष्णु राम जी बन के आएंगे तो बाकी जो तीनों तो महाविष्णु जो आएंगे तो वो शेष नाग है, वो तो लक्ष्मण जी बनेगा, वो तो राम जी बन जाएंगे। और फिर उनका जो चक्र है वो शत्रुघ्न बन जाएंगे, और शंख से फिर भरत जी हो जाएंगे। और परात्पर बिहारी जब राम जी आएंगे तो वो क्रम उल्टा होगा। वो परात्पर बिहारी जैसे यहाँ मुख्यमंत्री आ जाएगा तो यहाँ का कलेक्टर उसका हजूरिया बन जाएगा। इस कर्नाटक में यहाँ मुख्यमंत्री आ जाएगा तो कलेक्टर हजूरिया, पर इस कर्नाटक में अभी प्रधानमंत्री आ जाए तब यहाँ का मुख्यमंत्री हजूरिया बनेगा ना, नियम तो यही है। तो उसी प्रकार जब साकेत बिहारी राम जी जब आएंगे तो इस ब्रह्मांड के जो अधीश्वर हैं महाविष्णु वो लक्ष्मण जी बनेंगे। जब जनकपुर में सीता स्वयंवर हो रहा है और राम जी जब चले धनुष तोड़ने के लिए तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, राम चाहे शिव धन तोरा, हो सजग सुनियास मोरा। सबको सावधान करते हैं, अहि कोल, अहि माने शेषनाग। आज यदि वो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं तो आदेश क्यों दे रहे हैं? स्वयं सजग हो जाते ना, नहीं हो जाते? तो हो सजग सुनियास मोरा, हमारा आदेश, अब आदेश दे रहे हैं, अपने पर अपना आदेश होता है, अपना तो पालन हो जाती है। तो वो लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार नहीं है, स्वयं महाविष्णु है वो, इसलिए महाविष्णु तो शेष नाग को आदेश दे सकते हैं। दिश कुंजर कमठ अहि कोला, हो सजग सुनियास मोरा। दिश कुंजर दिशाओं के हाथी, 10 दिशा है, 10 दिशा में एक दिशा कुंजर है, कुंजर माने हाथी। कमठ उनके पीठ पर पृथ्वी है, बराह भगवान, ये सबको आदेश दे रहे हैं कि हो सजग सुनियास मोरा। हमारा आदेश लेके आप लोग सजग हो जाओ। क्यों? राम चाहे शिव धन तोड़ा, राम जी शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। यदि वो धनुष उठाएंगे तोड़ेंगे तो सारा पृथ्वी टूट जाएगी, इसलिए देसी कुंजर 10 दिशाओं से अपने अपने सूंड से पृथ्वी को दबा के बैठ जाओ ताकि तोड़े तो वो कहीं टूट फूट ना हो जाए। तो ये भी हो गया ना साबित कि वो लक्ष्मण जी में महाविष्णु हो गए ना। पर ये बात जो है ना बड़ी गुहायतम गुह है, माने गोपनीय से गोपनीय है। अब गोपनीय वस्तु को खाली शास्त्र पढ़ के तो अर्थ तो नहीं लगाएगा, उसके लिए थोड़ा साधन करना पड़ेगा। ये रामचरितमानस हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, परमहंस संहिता है, और परमहंस संहिता का अर्थ लगाने के लिए थोड़ा कुछ भजन पूजन की शक्ति तो लेना ही पड़ेगा। खाली शास्त्र पढ़ के स्थूल विद्या पढ़ कर अर्थ तो नहीं लगेगा। नहीं, जल तो नहीं लगेगा। गुरु जी एक और कि जैसे सिर्फ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक कोई और 5-6 भाई क्यों नहीं? कहाँ 5-6 भाई नहीं होंगे? मतलब
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 क्यों नहीं, मतलब 5वें 6वें इसलिए नहीं हो गए ना चतुर्व्यूह बताया जाता है इनको। चतुर्व्यूह, तो चतुर्व्यूह में 4 आते हैं। राम जी आ जाएंगे परात्पर बिहारी, फिर यहाँ के सबसे बड़े व्यूह अधिकारी महाविष्णु हैं, वो आ जाएंगे। फिर सेकंड नंबर के अधिकारी विष्णु हैं, वो आ जाएंगे। और चौथे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी भौमा नारायण हैं। अब आप देखिए, ब्राह्मण का जो लड़का मरता था कृष्ण काल में, सारे लड़के मर जाते थे, तो अर्जुन प्रतिज्ञा किया कि ये लड़के को नहीं बचाऊंगा तो हम चिता में जल के मर जाएंगे। ठीक वैसा समय भी उत्पन्न किए, फिर भी लड़का बचा नहीं, चला गया। अर्जुन चिता बनाए जलने के लिए, बैठ गए। कृष्ण भगवान आए, बोले कि क्या काम कर रहे हो? बोले कि हमारा प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाए इसलिए हमको जलना पड़ेगा। बोले कि तो अन्य लोगों में खोजो, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कहीं और भी हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, कहाँ खोजो? बोले चलो हमारे साथ। गए तो चलते चलते श्वेत द्वीप में गए, भौमा नारायण के पास। भौमा नारायण बैठे हुए थे, कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके गए, तो उनसे बात हुई। तो बोले कि देखो भाई, ये ब्राह्मण के लड़के इसलिए मरते थे कि मैं स्वयं खींच लेके आता था। और कृष्ण भगवान बोले कि तुम्हारी कार्यकाल पूरी हो चुकी है, तुम चले आओ। तुरंत आदेश दे दिए। और कृष्ण भगवान आके अपना आदेश पालन करके ये भौमा नारायण फिर वहीं चले गए। भौमा नारायण तो बड़े हो गए ना, फिर आदेश दे दिए उनको। तो आदेश देने वाला तो बड़ा ही होता है, छोटा थोड़ी होता है। तो भौमा नारायण तो परमेश्वर ही है, राम जी के अंश के अवतार हैं, अंश से तो है ना चतुर्व्यूह में। हाँ, तक गौरीय संप्रदाय कुछ भी बोल देंगे तो थोड़ी मान्य हो जाएगी, शास्त्रों ने तो नहीं माना है। अभी आजकल रातों दिन मना रहे हैं सबको, कृष्ण भगवान 16 कला के हैं, राम जी 12 कला के हैं। अरे कला वाला बात क्या भाई, राम जी तो कलातीत हैं, वो कला के अंदर नहीं आते हैं। 12 कला सूर्य भगवान के वंश में, सूर्य को 12 कला मानते हैं। 12 कला नहीं, सूर्य भगवान 12 प्रकार के हैं, माने 12 भैया है। और चंद्र भगवान जो है ना 16 है। जैसे मरुदगण तो आप जानते हैं 49 हैं, सबको पता है ना, तो 49 भैया है वो। उसी प्रकार ये 12 भैया हैं। और रातों दिन सूर्य भगवान आकाश में प्रकाश फैलाते रहे, तो खाएंगे पिएंगे कब? वो सोएंगे कब? रहेंगे कुछ तो करेंगे ना, देवता है तो उनको भी तो खाना पीना तो पड़ता है ना। तो जैसे हमारे यहाँ किसी कंपनी में तीनों शिफ्ट में काम चलता है, तो एक ही वर्कर तो तीनों शिफ्ट में काम नहीं करेगा, बदलता रहेगा। जिस पद पर आप काम कर रहे हैं, फिर दूसरे शिफ्ट में कोई दूसरा आएगा, पद तो वही रहेगा। फिर तीसरे में दूसरा आएगा, पद तो वही रहेगा, नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार ये सूर्य भगवान है, शिफ्ट जब बदलती है तो वो दूसरे आ जाते, वो भी सूर्य हैं, वो भी सूर्य हैं, वो भी, मैंने इस प्रकार के 12 सूर्य हैं। तो ये 12 सूर्य हैं, 12 कला वाला कुछ नहीं होता है। और आप चंद्र की बात करेंगे तो वो भी 16 है। अब कौन है वो जानिए। 12 तो ये महीना के लिए ड्यूटी के लिए हो जाते हैं, बचते हैं कितना? 4। एक भगवान शिव के मस्तक पर रहते हैं, 13 हो गए। एक दुर्गा के मस्तक पर रहते हैं जो आप नहीं जानते होंगे, 14। और एक गणेश जी के पास भी रहते हैं। और एक महाराज के लिए आते हैं। जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो जब उनकी रास होगी तो वो ये जो चंद्रमा है आकाश में, इनके छटा में कम पड़ जाएगी, प्रकाश कम होगी, तो फिर वो महाराज के लिए वो चंद्रमा आएंगे। इस प्रकार के महाराज के चंद्रमा अलग होते हैं वो। तो ये 16 लोग चंद्रमा है, तो महाराज में उस चंद्रमा को भागवत में है कि फिर वो चंद्र को प्रकट किए, फिर उस प्रकाश में जाकर उनकी लीला हुई। तो इस प्रकार के 16 है। 16 चंद्र होने के कारण कृष्ण भगवान 16 कला नहीं हुआ। और राम जी सूर्य वंश में पैदा होने का मतलब 16 कला नहीं, वो कलातीत है। ये कलातीत से देखना चाहिए। गोस्वामी जी के सामने भी प्रश्न आया था कि राम जी 12 कला के हैं, कृष्ण भगवान 16 कला के। वृंदावन वाले ऐसा बोले थे। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे और उन लोगों के पास दे दिए। वो लिखते हैं, सकल गिरी दौलाइए, माने पृथ्वी में जितना पहाड़ है, सकल गिरी, सारे पर्वतों में एक साथ आग लगा दीजिए। पूरे पृथ्वी में
केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। सकल गिरी दव लाइए, दव माने अग्नि, अगिरी माने पर्वत, सकल गिरी दव लाइए, सारे पर्वतों में एक साथ पृथ्वी में आग लगा दीजिए। सकल गिरी दव लाइए तारागण समुदाय, अब पूरे तारागण जो है ना आकाश में आ जाए। राकापति षोडश हुए, और राकापति माने चंद्रमा, राकापति 16 जितना चंद्रमा है सब के सब आकाश में आ जाएं। तो सकल गिरी दौलाइए राकापति समुदाय, और सकल गिरी दौलाइए तारागण समुदाय, राकापति षोडश हुए, बिन रवि रात न जाए। बोलते हैं कि समस्त पृथ्वी में आग लगा दीजिए, आग लगाने से प्रकाश हो जाएगा, होगा ना। ऊपर से सारे तारे एकदम अपने अपने कला में आके प्रकाश देना चालू कर दें, और 16 चंद्रमा एकदम चारों तरफ पृथ्वी के घेर के प्रकाश डाल दें। फिर क्या कहते हैं, बिना रवि रात न जाए, बिना सूर्य के रात्रि का अंत नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार राम जी हैं। जितना कोई छटपटा ले इधर उधर, जितना बात बनावटी बोलना है बोल ले, पर राम जी के बराबरी कोई नहीं है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब कौन कहेगा कि हमारा लड़का कमजोर है, कहेगा कोई? अपना लड़का को तो सब प्रेम करते हैं, अपने अपने इष्ट को भी सब प्रेम करते हैं। तो सबके लिए अपना अपना इष्ट तो सर्वोत्तम है, ठीक है, पर हम सब इष्ट को सर्वोत्तम, दूसरे के इष्ट को सर्वोत्तम नहीं कह सकता हूँ, पर दूसरे के इष्ट को गलत भी नहीं कह सकता हूँ। अपने इष्ट का प्रशंसा करिए, ठीक है, पर अतिरेक मत करिए, किसी दूसरे से तुलना मत करिए। अब यहाँ राम जी 16 का लायक हैं, अतिरिक्त करते हैं, जबकि शास्त्रों में ये लिखा है, बड़ा विचित्र बात लिखा है, आप सुनेंगे तो और हंस जाएंगे। नारायण सहस्त्राणी श्री कृष्ण शतकोटया, राम पाद पंकजे उद्भव, माने नारायण भगवान 10,000, सहस्त्र नारायण सहस्त्राणी, नारायण भगवान 10,000, श्री कृष्ण शतकोटया, और 100 करोड़ कृष्ण भगवान राम जी के पैर के रेखाओं से निकल जाते हैं। विचित्र हो जाएगी ना। आगे लिखते हैं गर्ग संहिता में, राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थम, वृंदावन के जितने लोग राम ने राधा मम ने माधव कहते हैं, उनको ये श्लोक जरूर सुनना चाहिए। राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थम, राम नाम जप के प्रभाव से वृंदावन में कृष्ण भगवान स्थिति को प्राप्त करते हैं। माने राम नाम के जप के प्रभाव से कृष्ण भगवान वृंदावन के सुख को प्राप्त करते हैं। फिर 24 अवतार राम जी का ही है, पर कृष्ण भगवान 24 अवतार से राम जी नहीं है। हम किसी अवतार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये भूल के भी मत सोचिएगा मैं किसी अवतार का विरोध नहीं करता हूँ, यथार्थ को बता रहा हूँ। कृष्ण भगवान भी हमारे हैं, नरसिंह भगवान भी हमारे, वामन परशुराम नरहरि जितने भगवान हैं वो सब हमारे सनातन के, सबका आदर है, सब पूजनीय है। लेकिन राम जी की बराबरी करेंगे तो ये नहीं मानूंगा, वो वहाँ तो फिर बोलना ही पड़ेगा हमको। तो ये सभी अवतार राम जी के हैं, और सभी अवतार मोक्ष को देने वाले हैं, कमजोर भी नहीं है, पर सभी अवतार मिलकर राम जी के बराबर नहीं है। राम जी से सारे अवतार निकलते हैं, इन अवतारों से राम जी नहीं निकलते। राम जी अवतार भी हैं, राम जी अवतारी भी हैं, माने राम जी ही सारे अवतारों को जन्म देते हैं, कोई अवतार राम जी का जन्म नहीं देगा। इसलिए राम जी अवतार भी हैं, राम जी अवतारी भी हैं। बाकी ने 24 अवतार और अवतारी दोनों नहीं हो सकते, केवल अवतार हो सकते हैं, पर अवतारी नहीं, माने दूसरे का अवतार नहीं दे सकते हैं ये। जय सीताराम। कृष्ण भगवान उपदेश दिया है, और उपदेश देके अर्जुन से महाभारत के युद्ध करा दिए। ठीक, युद्ध जब समाप्त हो गया तो कृष्ण भगवान जब गद्दी उद्दी सभी लोग उनका मिल गया, उनके सिंहासन वगैरह सब ठीक ठाक हो गई, तो अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के पास जाकर बोले कि प्रभु आप जो गीता को उपदेश दिए थे रणभूमि में, अब थोड़ा दे दीजिए। तो बोले कि तो भुला दिया क्या? बोले कि वो युद्ध भूमि था, वो तो आपने बोला हमारे में जोश आया, आवेश आया, आपने हमको जोश भर दिया, लड़ा दिया, लड़ गए। लेकिन वो उपदेश अब सुनने के लायक है, अब आप सुनाइए ताकि पूरी रूप से पालन करूं। तो वहां कृष्ण भगवान बोले कि अब मैं भी नहीं बोल सकता हूं। तब जोगारूढ़ ऐसा शब्द आया है महाभारत में, अंतिम पर्व में पढ़िएगा कि उस समय जोग में स्थित था।
फिर अभी योग के अर्थ बताए थे ना, योग माने जोड़ना, तो वो बोले कि आप योग में रहे, तो हाँ मैं योग में था। तो योग का है वही जोड़ना, राम नाम प्रभाव श्री कृष्ण वृंदावन संस्था, अभी बोल दिए ना। तो राम नाम जप के प्रभाव से मैं कृष्ण वृंदावन की स्थिति प्राप्त, सुख प्राप्त करता हूँ। तो योग किससे था? राम जी से था। तो राम जी से उस समय योग किए थे, तो जो जो भी बोले वो सब राम जी ही बोल रहे थे। उसी प्रकार देवी भागवत पुराण में जो जो भी बोल रहे हैं उस समय योग होता है, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, और जो जो बोलते हैं वो सब राम जी का ही होता है, अन्य किसी का नहीं होता। तो वो देवी भी हैं, देवता भी हैं, मांड कुष्मांड भी है, भूत प्रेत भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, मनुष्य भी, सब कुछ राम जी ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनवल सहज सब तो राम जी ही हैं। खाली भेद यहाँ दे दिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जानवर है, राक्षस है, ये देवता है, सबके भीतर में वही खेल रहे हैं। आज सबको खिला, पुण्य भी राम जी ही हैं, पाप भी राम जी हैं, पापी भी राम जी हैं, और धर्मात्मा भी राम जी हैं। सब कुछ विष्णु सहस्त्रनाम में पढ़िएगा, ओम धर्माय नमः, ओ अधर्माय नमः, दोनों ही बात कह रहे हैं, धर्म भी आप हो, अधर्म भी आप हो। तो ये सब में राम जी ही हैं। तो देवी भागवत पुराण में कहते हैं कि सब देवी हैं, वही राम जी ही बोल रहे हैं। शिव पुराण में बोले कि मैं ही सब कुछ हूँ, वही राम जी ही है। गरुड़ पुराण में, चाहे जिस भी पुराण में, वायु पुराण जो भी हो, सबका जो प्रधानता है वो सब राम जी से ही घटित होगी, अन्यत्र कहीं कुछ भी नहीं होगी। ठीक, और राम जी के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे एक सन्यासी सोहम कहता है, सोहम का अर्थ होता है जो वो है वो मैं हूँ। तो जब एक सन्यासी बोल सकता है जो वो है वो मैं हूँ, तो फिर एक देवी नहीं बोल सकती है, वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। वो राम जी के ही अनुसंधान से वो भगवान है। तो भगवान है तो भगवान सब कुछ करते हैं, तो उस रूप में कर लेंगे। दुर्गा के रूप में कोटि दुर्गा सम शत्रु संहारता, रामचरितमानस में करोड़ों करोड़ दुर्गा के बराबर शत्रु को संहार कर देते हैं। तो करोड़ों करोड़ों के दुर्गा के संहार कर देते हैं। एक जगह पुराण में आया है कि जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है, जिस काम का जरूरत पड़ता है, वो किसी न किसी अपने भगत को आगे खड़ा कर देते हैं, उसे करा लेते हैं। तो करा लेने का संकल्प तो उन्हीं का है, तो संकल्प उन्हीं का है, तो शक्ति तो उन्हीं का आएगा ना उससे कराने के लिए। तो वो जब करेगा तो राम जी का अंश होकर ही करेगा ना, तो फिर राम जी ही हो गया ना वो। तो जब एक सन्यासी सोहम कह देगा कि मैं राम ही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, तो दुर्गा तो कह ही देगी। शिवोहम, एक शिव उपासक शिवोहम बोलेगा, मैंने जो शिव है वह मैं हूँ। तो जब शिव माने कल्याण होता है, ईश्वर का वाचक होता है, शिव जी का कोनो शिव जी का पर्सनली नाम नहीं है, शिव माने वही, फिर वही राम जी का ही हो जाएगा वो। तो वो शिवोहम कहे चाहे शिवोहम कहे चाहे सोहम कहे, वो सब उन्हीं का होता है। तो एक आम आदमी जब भगवान से तुलना कर देगा कि मैं वो हूँ, तो वो देवी देवता तो बहुत बड़े हैं, और वो राम जी के अंश के ही रूप में है। तो अंश के रूप में वो बोलते हैं तो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, वो सब राम जी के अधीनस्थ ही आता है। समझ गए? जय सीता। 4-5 महीना तक जबरदस्ती रख दिया सब।